अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैं आतिफ शेख सोशल वर्कर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इलाके में जो एसएमएस कंपनी नाम की जो कंपनी है जिसके ख़िलाफ़ हम सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, गोवंडी मानकुड़ की जनता जो है सालों से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2023 में 11 सितंबर को हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि इस कंपनी को जो है पाताल गंगा रासायनिक में इसको शिफ्ट किया जाएगा 2 साल के अंदर। लेकिन आज हम लोग उस जगह पर खड़े हैं जहां पर इस कंपनी को शिफ्ट होना था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कुछ भी काम अभी तक हुआ नहीं कंपनी की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हमारे साथ खेल खेल रही है। बीएमसी अधिकारी, एमपीसीबी और जो भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ है, वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं सालों से। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इनके लिए मायने नहीं रखता है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 11 सितंबर को 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी काम की शुरुआत नहीं हुई। आज हम और हमारे साथी यहाँ पर विजिट के लिए आए थे कि देखें वहाँ पर चल के कि कुछ काम की शुरुआत हुई या नहीं हुई, या कंपनी, हमें तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी कंप्लीट हो गई होगी, एसएमएस कंपनी, और बहुत जल्द ये कंपनी यहाँ से शिफ्ट होगी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद अभी तक एक भी चीज़, एक छोटा सा खिलने का भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। ज़मीन जो है वैसे के वैसी पड़ी हुई। हमने यहाँ पर गाँव वालों से भी बात की। गांव वालों का ये बोलना है कि हम ऐसी कंपनी को यहाँ पर आने नहीं देंगे। हमने आंदोलन वगैरह यहाँ पर किया है पहले, इस वजह से इस कंपनी को यहाँ पर लाया नहीं जा रहा है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि जहाँ पर इस कंपनी को शिफ्ट करना था वहाँ के लोग इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और इस कंपनी को यहाँ आने नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ पर वो कंपनी है, सालों से हमें नुकसान पहुँचा रही है, बीमारियों के ज़रिए, तरह तरह की पॉल्यूशन के ज़रिए, अलग अलग चीज़ों के ज़रिए हमारे लोगों को, हमारे इलाके को नुकसान पहुंचा रही है। मेरा सवाल आपसे है कि हम फिर क्यों नहीं लड़ते जैसा कि यहाँ के लोगों ने लड़े। यहाँ कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग रोड पर निकले, उसके बाद इस कंपनी को यहाँ पर लाया नहीं गया है। यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी लड़ाई को मजबूती से लड़ा, और यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने भी लड़ाई को मजबूती से लड़े और इस कंपनी को यहाँ पर आने नहीं दिया। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो इस कंपनी के खिलाफ में काम कर रहे हैं, चाहे एसएमएस कंपनी हो या फिर जो देवनार में आया इंसिनेटर हो या और भी कोई कंपनी हो, हम अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने इस कंपनी का इशू उठाया था, हमने आंदोलन किए, बहुत सारी चीज़ें हमने तकलीफ़ें झेली, कुर्बानियाँ दी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारी इन कुर्बानियों को और हमारी इन जिम्मेदारी से काम करने के लिए आप हमारा हौसला बनो, क्योंकि हम गोवंडी के लिए लड़ेंगे आखिरी सांस तक। आगे की बात हमारे साथी करेंगे। बोलो भाई। स्टॉप कर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं इमरान मलिक, सोशल वर्कर। आज हम लोग रसानी आए थे पाताल गंगा में। एसएमएस कंपनी का जो ऑर्डर दिए थी, हम लोग 2 साल इंतज़ार किए। गोवंडी वालों ने कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग मानते हुए यहाँ पे आए, और हम लोग देखे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कितना काम हुआ है। तो हमारे को यहाँ पे एक पहले से ज़्यादा अभी जीरो हो गया काम। पहले हम लोग यहाँ आए थे तो पहले कैबिन भी था यहाँ पे, यहाँ कैबिन नहीं है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है एसएमएस कंपनी के लिए। और आप दिखा सकते हो वो कंपनी, हम लोग पहले आए थे तो वो कंपनी नहीं थी। जूम करके दिखाओ, वो कंपनी नहीं थी। आज वो कंपनी तैयार होके, रेडी होके तैयार हो गई है, उधर काम भी चालू हो गया है। यहाँ पे एसएमएस कंपनी जैसी कोई कंपनी का काम नहीं चालू हो रहा है। हम लोगों को गुमराह करा जा रहा है यहाँ पे। बीएमसी और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये लोग कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। अब हमको क्या करना चाहिए आप ही बताओ। 2 साल हम लोग ने इंतजार किए, हम लोग ने रोड से कोर्ट तक का सब लड़ाई लड़े। हमारी एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति के सब है यहाँ पे, और कुछ लोग नहीं आ पाए, ज़्यादा लंबा था तो बहुत लोग आ नहीं पाए। हम लोग यहाँ पे सर्वे करने आए थे, देखे थे कितना काम होता है यहाँ पे, हुआ है। यहाँ पे 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। हमको खाली गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को जान से मारने की कोशिश किया जा रही है एसएमएस कंपनी वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और हेल्थ मिनिस्टर से, यहाँ के सीएम से, ये जो हम लोग को 2 साल का ऑर्डर दिए थे, हम लोग ने 2 साल का इंतजार भी किए। हम लोग ने, पुलिस हमारे को अरेस्ट की, हम लोग को बहुत तरीके से डराया गया, हमको धमकाया गया, हमको बहुत प्रेशर डाला। लेकिन हम लोग ने कोर्ट, रोड से लेके कोर्ट तक का लड़ाई लड़े। आज देख रहे हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं चालू है, 1 रुपये का काम नहीं चालू है। आगे की बात हमारे साथी लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम मजीद शेख है और मैं एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति का एक सदस्य था। गोंडी की सारी आवाम को पता है कि एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति ने जो 2 साल पहले काम किया था, हम लोग ने पूरा पेपर वर्क किया था। पेपर वर्क करने के बाद हम लोग ने बड़ी बड़ी सभाएं ली। सभाएं लेने के बाद हमने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट एमपीसीबी तक का गए। कुछ हमारे साथी जो थे उन्होंने एनजीटी में केस फाइल किया। केस का रिजल्ट भी लगा। 2 साल पहले रिजल्ट आया था कि 2 साल में ये कंपनी को पातालगंगा में शिफ्ट किया जाएगा। मगर 2 साल तक का वो टाइम पे हमें जब समय मिला था 2 साल का, तो हमने तब तक का सब्र किया कि हमने बोला कि हाँ, इतनी बड़ी कंपनी, कम से कम 2 साल हमने भी कोई उसके बीच में कुछ रुकावट आने का ऐसा कुछ काम नहीं किया इस समय। मगर आज 2 साल जब खत्म हो गए तो यहाँ पे जब हम आए, हमको लगा कि कंपनी का काम पूरी तरीके से हुआ होगा, मगर यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसा कि हमारे साथी इमरान भाई ने आपको कहा है, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो जो नई कंपनी वो अभी बनी है, इससे पीछे से आगे वो कंपनी अगर बन सकती है तो एसएमएस कंपनी भी यहाँ पे बन सकती थी। उसका वीडियो भी दिखाएगी इसमें। वीडियो में आपको सब जगह दिखाई जाएंगी। इससे पहले आया हुआ भी दिखाया जाएगा किस तरीके से था, उससे पहले भी क्या काम हुआ है। कुछ भी काम हुआ नहीं है, सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है। यहाँ के लोग अगर वो कंपनी के लिए लड़ सकते तो हम भी वहाँ पे लड़ सकते, और वहाँ के आवाम को जागना होगा ये एसएमएस कंपनी को हटाने के लिए। वहाँ पे आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि समय कंपनी का खत्म हो चुका है। आपको पता है कि महानगर पालिका, मुंबई की महानगर पालिका सबसे अमीर महानगर पालिका है, जिसका 70,000 के ऊपर बजट है। इतना सारा बजट होने के बाद भी ये कंपनी यहाँ पे क्यों नहीं हटा रहे, क्यों नहीं लाई जा रही है? इनको क्या ट्रांसपोर्ट का चार्जेस ज़्यादा लग रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा पैसे उनसे चार्ज करना चाहता है? ये सारी चीज़ों के भी हम लोग को पर्दाफाश करना है आपके सामने। हम लोग आपके सामने हर चीज़ एक लेके आएंगे। बस हमको आवाम की साथ की और सपोर्ट की ज़रूरत है इस कंपनी को, हमारे यहाँ से जहरीली कंपनी को हटा के कहीं और शिफ्ट करने के लिए। बस इसके बाद आगे की बात हमारे साथी आपसे चालू करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख। आज हम सब आए, ये सब हमारी एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति की टीम है, और आज हम यहाँ पर आए पातालगंगा में, जहाँ पे एसएमएस कंपनी शिफ्ट होने वाली थी। जैसा कि हमारे साथियों ने भी सारी चीज़ें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। मैं गोंडी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप समझे कि गोंडी में जो सोशल वर्कर है, जिन लोगों को, कुछ लोग जो नए नए सोशल वर्कर उभरने की बात करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, या वो नगर सेवक जो लोग बेफजूल का जेल जाके आए हैं एसएमएस कंपनी की लड़ाई में, 2 साल से ज़्यादा हो गया। हमारे साथी, हमारी टीम सब एसएमएस कंपनी के खिलाफ लड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि एसएमएस कंपनी चक्कर हमें जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि हम गवर्नमेंट से हटके काम नहीं कर रहे, सरकार के विरोध में काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, हमारे हक की आवाज़ मांग रहे हैं कि हमको हमारी एक साफ सुथरा वातावरण मिले। हम सरकार से अपील मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग